साल में 4 बार उनका पर्सनली इसी बात के लिए फोन आया। हाँ 5 बार वही सेम स्वरूप मेरे पूरे माथे पे ओम बन गया। मैं उसकी मुंह की साइड देख रहा है, ये चीज एक तरफ और महादेव जी की भक्ति। वो गुस्सा आए तो सब कुछ भस्म कर दे। एक रात भी नहीं, सिर्फ 4 घंटे वो वहां रहेंगे जहां मैं कहूंगा। रामगढ़िया। तो बड़े दुख की बात है कि भारत में रहते हुए और हिंदू होते हुए अपने आराध्य और अपने भगवानों को लेके इतना कंफ्यूजन लोगों के अंदर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज रामगढ़िया और एक बार फिर आपका मेरे चैनल अनुज रामगढ़िया में स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों कि भगवान को लेके मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं सोशल मीडिया पे एक बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ है और कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। जो लोग हैं जिनकी भगवान में आस्था है और बचपन से पूजा पाठ सब करते हैं और वो चाहते हैं कि हम गुरुजी की बात माने, तो वो कंफ्यूज हैं कि किसकी बात माने, किस गुरु की बात माने। इतने मतलब तरह तरह के जो बाबा हैं मार्केट में इतने आ चुके हैं कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। उनमें से चंद एक दो ही ऐसे हैं जो मतलब अच्छी बातें बताते हैं। तो इसी टॉपिक को लेके आज इस वीडियो में बात करेंगे और मेरे साथ जुड़े हैं बहुत ही मतलब मेरे बड़े भाई भी हैं और अच्छे मित्र भी हैं और अच्छे सोशल मीडिया पे जो है लोगों को मोटिवेट करने वाले एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। तो मिलिए हमारे अमित भाई, अमित पंखाल जी से। नमस्कार, कैसे हो आप सब? कैसे ठीक हो? तो मैं इनको वीडियो में लाने का एक मेरा तात्पर्य ये है क्योंकि कुछ समय पहले से मैंने जो अमित भाई में बदलाव देखा है अध्यात्म को लेके, तो वो एक बिल्कुल अलग है। मतलब ऐसा बदलाव मैंने जल्दी में मतलब इतने जल्दी में कभी नहीं देखा। तो वो क्या बदलाव है वो मैं बताता हूँ कि मैंने कभी भी, जब से मैं अमित भाई को जानता था, तो मैंने कभी अमित भाई की सोशल मीडिया पे या वैसे पर्सनल बातचीत में भी मैंने ये नहीं सुना था कि भाई भगवान के बारे में बात करते हैं या कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं। फिर मुझे मतलब बाद में पता लगा कि वाकई में जो है भगवान को लेके आप ज्यादा मतलब इतना वो नहीं रखते थे। हो सकता है अंदर मानते हो लेकिन वो नहीं रखते थे, पूजा पाठ करना ये करना। तो अचानक से मतलब जो ये बदलाव हुआ वो किस तरीके से, मतलब क्या हुआ, वो क्या जर्नी है आपकी? अनुज भाई, मैं ना 33 साल में मैं इतना कभी थोड़ा बहुत मान लिया कि हाँ पूजा पाठ में इतना था। बस दिवाली आ गई तो ओम जय जगदीश हरे और होली आ गई तो ठीक है होली माँ की जय। लेकिन मानते थे अंदर? हाँ, ये था कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल जरूर मिलेगा। इस चीज में यकीन था। अच्छा, शुरू से बचपन से। तो आप मतलब एक तरीके से अपने मतलब एक ये आपका ये थिंकिंग थी कि मैं अच्छे कर्म करूं, भले ही पूजा ना करूं लेकिन कर्म अच्छे करूं। मैं इस चीज को मानता था, जो इंसान आंखें बंद करता है, जो उस पे मेडिटेशन करता है, गौतम बुद्ध या इनको, मैं मतलब इन चीजों को बिलीव था कि जैसे जो आंखों में बंद करके दिखेगा ना वो सत्य होगा। जो खुली आंखों में दिख रहा है, जो 500 चढ़ा दो, 1000 चढ़ा दो, क्योंकि ना मतलब सिद्ध तो 5% है। हाँ। 95% ड्रामा चलता है। जी बिल्कुल सही। 95% पैसों के चक्कर में। ये बिल्कुल सही बात है नोट करने वाली कि आज के टाइम में क्या मतलब काफी साल हो गए हमसे भी पहले के ना 5% ही अच्छे सिद्ध महात्मा गुरु संत जो भी है वो लगा लो, बाकी 95% पूरा ड्रामा है। चाहे वो कमाई का धंधा लगा लो, है ना, लोगों को पागल बनाने का एक डर सा बना दिया मतलब अंदर। मेरा मानना ये है, जो आदमी ऐसे किसी भी चीज में, अगर पॉलिटिक्स में या कहीं भी राम जी को जोड़ा जाए जहां उसका फायदा है, वो ठीक नहीं है। राम जी अच्छे हैं, राम मतलब राम के बिना कुछ नहीं है, जय श्री राम। लेकिन जैसे आजकल यूट्यूब पे लगा लो या किसी भी फील्ड पे लगा लो, हर जगह ना भगवान को जोड़ दिया है। दंगे कराने तो भगवान को जोड़ दिया। अच्छा। मतलब कुछ भी करवाना तो वहां एक दूसरे को भिड़ा दिया। और मतलब पूजा पाठ क्या कहती है, किसी भी धर्म में, आप किसी भी धर्म मजहब को मानते हो, किसी को भी, वो ये कहते हैं कि प्यार करो। वो कभी नहीं कहते। लेकिन एक दो आदमी को मैंने देखा, ये तेरा कैसे बड़ा तो मेरा है तो एक ही चीज, सिर्फ समझ की बात है लोगों की। बिल्कुल सही बात है। और अब मैं तो बिल्कुल सही बात है, जैसा कि अमित भाई ने बताया कि 5% ही अच्छी बातें, मोटिवेशन और भगवान के बारे में अच्छी बातें बताई जाती हैं और जो अंदर से अध्यात्म को मानते हैं, बाकी 95% पूरा ड्रामा है। अब मैं एक बात और पूछूंगा अमित भाई आपसे कि मैं मतलब वो उनके मन में भी ये सवाल होगा जो लोग आपको फॉलो करते हैं काफी टाइम से, और मैंने देखा भी है बहुत मतलब जो यंगस्टर भी हैं
बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं जो अभी अभी जिन्होंने फिटनेस लाइन में मतलब कदम रखा है और वो सब आपको फॉलो करते हैं, तो वो भी जानना चाहते हैं कि जो आपकी जो ये महादेव भगवान को लेके जो भक्ति है उसका अंदर से मतलब एकदम से इतना आपके अंदर मतलब एक जो है भगवान को लेके श्रद्धा आ जाना या फिर कुछ भी इतना प्रेम भाव कैसे? अनुज भाई देखो, सबसे पहली बात तो सब कह दो, शिव ही सत्य है। बिल्कुल, शिव ही सत्य है और पता नहीं मेरे को। ठीक है, दूसरी बात, अभी थोड़े दिनों पहले वो गए थे, क्या नाम है, भोले बाबा के सावन आते हैं, तो घर में बहुत दिक्कतें चल रही थी, बहुत परेशानी थी। तो डॉक्टर साहब मेरे से बोले अगर सावन में शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाओगे तो मैं बात नहीं करूंगी। मैं कहा यार ये भी बड़ी टेंशन हो गई। मैं कहा सुबह उठना पड़ेगा, मैं नहाना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं जब काम करता हूँ उसमें ये मानता हूँ या तो पवित्रता पूरी हो ना, तो फिर हो ही ना। ये नहीं कि आधा अधूरा ध्यान में बैठ गया, या किसी भी चीज को मैं अगर कोई नेगेटिव काम भी करूंगा तो उसमें मैं पूरा रोल ले दूंगा। मतलब बनेंगे तो हम फिर उसमें अमरीश पुरी बनेंगे, छोटे मोटे नहीं। सही बात। तो फिर मैं जैसे चाहे आप फिटनेस को लेके ले लो कि भाई एक बार घुस गए थे तो मतलब एक तरीके से वो चीज करनी है, जुनून है, जुनून है। तो मैं सुबह उठा, नहाया, मैं पहुंच गया मंदिर। पंडित जी आए सुबह एक्टिवा पे, और अरे मैंने तुम्हें देखा है। मैं देखा बाद में, छोड़ो मुझे, गेट खोलो जल्दी से। अच्छा, मैंने जब वो पहला दिन था, पहला दिन पूरी जिंदगी का पहला दिन था जो आप मंदिर में, शिव मंदिर में गया हूँ, लेकिन शिव मंदिर मतलब वो अच्छा वैसे मंदिर में, शिव मंदिर नहीं, कभी भी गलती से भी मुझे याद नहीं, जितना मैं अपने आप को जानता हूँ शायद मुझे कभी गलती से भी याद नहीं कि मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया हो। अच्छा, और ऐसा नहीं कि मेरे से कईयों ने कहा, एक दो राशि देखने वाले इन्होंने कह रहा भाई शिवलिंग और तेरा ना बहुत अच्छा नाता है। तुम बकवास ना करो, तुम्हें यही आता है। फिर किसी ने बताया मेरे को राशि रुचि के हिसाब से। फिर अपने एक बहुत प्यारे नरेंद्र भाई है, साल में 4 बार उनका पर्सनली इसी बात के लिए फोन आया। अच्छा, कि भाई शिवलिंग पे चला जा, तेरी जिंदगी अलग ही हो जाएगी। क्योंकि कईयों ने मेरे से कह लिया, मैं कहा भाई तुम भी कैसी बातें कर। मतलब 4 बार कहने का मतलब जब पहली बार आया तो आपने मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया? 4 बार ऐसी टरका दिया मैंने। अच्छा, मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कहने वाली बातें हैं। फिर करते करते भाई एक भी दिन 60 अब तक जब से मैं इस धरती पे हूँ, जब से पहली बार ऐसा सावन 2 बार का था, मतलब कि 60 दिन का था। पहली बार सावन ऐसा था। ऐसा एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं मंदिर नहीं गया सुबह, और एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं घर से अपना जल और उसमें गुड़ या उसमें थोड़े से चावल डाल के ना ले गया लोटे में। घर लोटा भी घर से, पानी भी घर से, सब कुछ घर से। सुबह जाके तैयार होके बाबा के पास जाता, मजा आता मेरे को, बैठ के अपना थोड़ी देर ध्यान लगा लेता, बात कर लेता, अपना मस्ती, मतलब उसमें सुकून मिला आपको? सुकून मतलब जिंदगी में वो मजा कभी नहीं आया, ना पैसा कमाने में, लड़की घुमाने में, मतलब मीठा खाने में, वो सब कुछ फेल है उसका। जो सुकून वहां मिला, मजा ही आ गया। तो उसके बाद फिर हमारे एक भाई हैं सुंदर भाई, कह भाई महाकाल चलेंगे। वो महाकाल चलेंगे, मैं भाई के पास तो टाइम ही नहीं था। महाराज कह रहा भाई टिकट कर दिया, आज मैं जल्दी से पहुंचा, यहाँ से गुड़गांव पहुंचा चंडीगढ़ से, हम चलेंगे महाकाल। अब महाकाल में देखे तो भस्म आरती, बोले ठीक है। सुबह मतलब 1 बजे हम गाड़ी लेके वहां पहुंचे, एक भाई हमारे वहां एमपी में जानकर, हम बैठ गए। तो मैं वहां भी ध्यान में बैठ गया, मैं खाली बैठा हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, बाबा के आया हूँ, जो काम करो मतलब पूरा दिल से सब कुछ उसी में खो जाए। मैं महादेव के ध्यान में बैठ गया। तो भाई बैठे 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 कई घंटे हो गए मेरे को, और जैसे ही मैं उठूं मेरे रो मैं चुप ही नहीं हो रहा। मैं कहा भाई चुप हो जाओ, सब देख रहे, मैं और तेज रहूं। हाँ, फिर एकदम से जैसे खड़ा हुआ, मेरे दोनों पैर मुड़ गए। मैं भाई टूट गया पैर तो। लड़कता 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 मैं आरती में पहुंचा। जो महाकाल गया उसे पता है कि जब आरती का गेट खुलता सब भागते हैं, तो सबसे आखिरी बंदा शायद मैं। अच्छा, लड़कता पड़कता धड़कता, मेरे जैसे सारे भाई भी धीरे, क्योंकि मेरे चोट लग गई, तो वो भी सबसे आखिरी में। तो मैं बैठ गया। लोग मतलब जो पीछे वाले थे वो सोच रहे आगे आ जाए, आगे वाले सोचे थे नंदी के पास चले जाए, नंदी के पास वाले सोच रहे थे पुजारी जी को बाहर निकाल के अंदर चले जाए। तो मैं मतलब वो लोगों की श्रद्धा है एक तरीके से कि हम जैसे भी सबसे आगे पहुंच जाए, सबसे आगे। हाँ, अब मैं टूटा हुआ था पैर, मतलब कि ऐसे मोचा रखी थी। तो मैं कहा महादेव कुछ नहीं दिख रहा, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, मैं डमरू के मजे ले रहा हूँ, फुल फील ले रहा। मैं कहा मजा तो आ ही रहा है। तो मैं कहा चल देख के थोड़ा सा सीन तो देख लूं कैसा होता है। तो वहां आरती हो ऐसे ना ऊपर से ऐसे भस्म डाल रहे। तो मैं कहा 1 घंटे पहले तो देख रहा था मैं, सेम जो सीन मेरी आंखों ने देखा वो थोड़ी देर पहले बाहर सारा देख चुका था, सेम टू सेम।
क्या आप चाहे उसे तुम फिल्म समझो, चाहे मेरी बकवास समझो, जिसको जो समझना है वो समझो। नहीं देखो, मैं इतना कहूंगा कि जो सच्चा महादेव का भक्त होगा और महादेव की कृपा होगी तो वो इस बात को बिल्कुल सत्य ही जानेगा, क्योंकि महादेव को लेके झूठ क्यों बोलेगा इंसान। मतलब कहने का मतलब जब आप ध्यान में थे तो हाँ। आप वो बिल्कुल जो दृश्य था वो देख रहे थे। सेम वही धोती, वही मतलब जो आदमी कर रहा था वही, क्योंकि माना वो जो स्वरूप बनाते हैं, हर रोज का अलग स्वरूप होता है महाकाल का, भांग से बनता है। हाँ, 5 बार वही सेम स्वरूप। तो जो महाकाल गए, मैं बता दूं कि दिन में कम से कम 5 बार आरती होती है और 5 बार जो है अलग अलग स्वरूप जो है महाकाल जी का उनमें बनाते हैं शिवलिंग पे। और एक और छोटी सी बात बताऊं, चलो ये तो हो गया। मैं जा रहा था जैसलमेर में सबसे पुराना महादेव टेम्पल है, 1500 साल पुराना, तो उसकी एज लोगों को पता है। अच्छा। उससे भी पुराना, बिल्कुल प्योर जंगल के अंदर। आपने उसकी वीडियो बना रखी है मतलब? हाँ। तो जो मतलब वीडियो देखना चाहता है ना 1500 साल पुराने मंदिर की, तो देख सकते हैं। अनुज भाई सबसे बड़ी बात, मेरे पूरे माथे पे ओम बन गया। हाँ, देखिए आपने वीडियो, वो वीडियो भी देखिए। पूरे तो मैं यही माथे बताना चाह रहा हूँ, मेरा जो है वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है आपको इस बात से रूबरू कराना कि जब महादेव की कृपा होती है ना तो उसकी कोई सीमा नहीं है। और वो मैं एक बार कैमरे में दिखाना चाहूंगा कि आप अगर गौर से देखोगे तो ये एक चोट है मामूली, लेकिन वो वीडियो देखोगे, वो वीडियो में लगाऊंगा, वीडियो में इसमें देखना आप, तो बिल्कुल साक्षात भगवान की कृपा है, ओम बना हुआ है। मैंने अपने पिताजी को वीडियो भेजी, बड़ा कुछ नहीं है। मैंने अपने पिताजी को वीडियो भेजी, मैं उस्ताद जी वीडियो देखो, इसमें ओम दिखेगा। मेरे पिताजी पता क्या बोले, यार पूरे कमरे में देख लिया, ओम तो कहीं दिखा ही नहीं। मैंने जी माथे पे देखो, माथे पे। कह रहा भाई मैंने तो अपने हाथों में खिलाया तू, हमने तो कभी नहीं देखा आज तक। तो इन चीजों को आप कुछ भी कहीं से कहीं जोड़ लो, लेकिन महादेव है ना, वो देवों के देव है, किसी के आगे पीछे नहीं लगा, देवों के देव वो महादेव है। चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, कोई भी हो, सब जो उनकी शरण में आ गया वो उनका है। बिल्कुल। और मतलब मन चाहवर दे दिया, वो रावण बोला ले, भस्मासुर बोला ले। तो बिल्कुल सही बात है, उनकी लीला कोई नहीं जान सकता। और एक और सबसे बड़ी बात है, एक मेन चीज तो रह गई, 34 साल से हमारी एक जमीन पर कब्जा था, वो हाँ, जैसे तैसे ये बहुत ही मतलब ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो हमें मतलब एक एट ए टाइम कुछ बात हुई, मैं कहा भाई आज तो जमीन पे कब्जा लेंगे, वो ले लिया, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन उसके कागज बन गए और कुछ दिनों बाद वो स्कूल टूट भी गया, पीछे वो जगह भी खाली हो गई और हम सो गए सारे। सुबह उठा मैं, तो मैं कहा यार भैम होगा, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। सुबह उठ के मैं कहा नहीं यार, नहीं बताता घर वालों को, कोई हंसेगा, कोई कुछ सोचेगा। मैं इतना अच्छा तू आदमी भी नहीं है ना, तू कभी मंदिर गया, मैं उसी टाइम की बात बता रहा हूँ, मैं कभी मंदिर नहीं गया। मैं बोल लूंगा तो घर वाले भी हंसेंगे। और मेरे सपने में 3 बार मेरे को ऐसा हुआ कि कोई परछाई आई, कह रही यहाँ मंदिर बना, ऐसे उंगली करके उस जगह पे कह रही यहाँ मंदिर बना। तो मैंने अपने पिताजी को बताया जी ऐसे ऐसे, तो मेरे पिताजी ने कहा मंदिर ही बनेगा। और मंदिर का ऐसा कैलकुलेशन हुआ कि मेरे जैसा इंसान, मतलब मैं इतनी खुशी खुशी, अनुज भाई भी गए थे, हम नर्मदा से शिवलिंग लाए, कितनी खुशी खुशी। 24 घंटे गाड़ी चली, आते वक्त जाते वक्त उस्ताद जी ने कहा मैं चला लेता हूँ गाड़ी। मैं बात इंसान की नहीं, बात महादेव की है। सही बात। मैं गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, अब चाहे गाड़ी साइड में लगा देगा, धीरे धीरे आ जाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी मर्जी के बिना, मेरे गांव में बहुत पैसे 101 पैसे वाला आदमी है, लेकिन वो ख्याल, वो चीजें, और जब वो मंदिर बनाना ना भाई, शायद मेरे घर में बीमारी लगा लो, पैसे की कमी लगा लो, इतनी ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं। मतलब वो हर कारण था जिससे कि मंदिर में हमारा, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो हम हमारे एक और कमाल की बात बताता हूँ आप सबको। 97 ईयर का आदमी, हाँ इतने का ही होगा, तो उसने जस्ट मेरे को कोई लेना नहीं देना नहीं, मैं ऐसे ही मजे लेने चला जाता हूँ कि भाई आदमी क्या बताएगा इसको, भूत प्रेत तांत्रिक है। उसने मेरे से जस्ट छूटते बोला जिस दिन तेरा मंदिर कंप्लीट होगा ना, तू जिंदगी में कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। मैं उसकी मुंह की साइड देख रहा है। अच्छा, उन्हें ये पता भी नहीं था कि मंदिर बन रहा है या कुछ से, अरे कभी मिले ही नहीं जिंदगी में। अच्छा, उनसे कभी नहीं मिले आप? कभी नहीं। तो उसको क्या कहोगे आप? ये तो महादेव की कृपा ही कहूंगा। पता क्या, जब मैं किसी वीडियो देखता था सारी बातें लगता ना, मैं कहता है बकवास करते हैं। जब उंगली कटती है ना अपनी, दर्द तभी पता लगता है। दर्द तभी पता लगता है। एक किसी ने कहा भगवान होते हैं,
जो भी वीडियो को देख रहे हैं, माता बहने भाई दोस्त जो भी देख रहे हैं, आपके पिता हैं, आप सबके होंगे, आपके पास हैं, नहीं है ना, साथ वाले कमरे में होंगे या दूर होंगे, नहीं है ना पास में। तो ऐसे ही जो हमारे पिता है ना, वो है आत्मा और परमात्मा। इसकी जगह दही भी आ जाता, आत्मा दही, आत्मा दूध, आत्मा लस्सी, आत्मा परमात्मा। तो बीच में ना गंदगी इतनी आ गई जिंदगी में, तो वो अलग हो गए। सही बात है। कहते नहीं किसी को बड़े बुजुर्ग की या किसी की संत की कह रहा, अगर इसने कह दी ना भाई, तो हमारे एक एग्जांपल बताता हूँ। एक परिवार है, उनके बड़े दादा किसी ने किसी की जमीन ली थी, भाई यूं कहेगा तुम्हारे घर में वंश ही नहीं चलेगा, सारे इलाज करा लिए, सब कुछ करा लिया, बच्चे ही नहीं होते घर में। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं अब ये और पूछना चाहूंगा कि अमित भाई की ना कृपा और चमत्कार, इन दोनों में कितना फर्क मानते हो? यार चमत्कार तो ये है, मैं भी कहीं से कुछ ना कुछ सीख के कर लूंगा। चमत्कार तो कोई भी कर देगा, बाबा टोना टोटके वाला भी कर देगा। सही बात। लेकिन जो कृपा है ना, वो नहीं, वो तो सिर्फ प्रभु करेंगे। बिल्कुल सही बात है, वो तो सिर्फ प्रभु। और मेरा कहने का मतलब यही है। वैसे तो मैं आपको और बहुत सारी बातें बता के मैं ये बताता कि भगवान को मानना है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि अगर आपको प्रभु की शरण में अपना जो दिल लगाना है, तो आप इसी तरीके से लगाओगे। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी ना, तो जैसे कि अमित भाई पे लगभग 32 साल तक तो कोई मतलब ही नहीं था, है ना। अरे जो मेरे को चेहरे को जानते होंगे, मेरे दोस्त या कभी भी उन्होंने मेरी जिंदगी में, मेरे सोशल मीडिया पर 10 साल से हूँ, किसी ने एक स्टोरी में कुछ देखा ही नहीं होगा। देखो भाई, फॉलोवर के लिए जैसे लोग लगाते हैं, मैं बातें करता हूँ कड़वी, और बिल्कुल कड़वी, जय श्री राम लिखना, ये सब तो मैं भी लिखता हूँ, ठीक है। लेकिन एक भाव होता ना, भाव, वो कभी नहीं था किसी को। देखो मैं हमेशा ना कड़वी बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल सच पे आधारित होती है। तो लोग कहते हैं यार तो ऐसी बातें करता है, तो मैंने वो चीजें कभी करी ही नहीं। करी तो दिल से करी, तो करी ही नहीं। वो इनका कहने का मतलब यही है कि अगर कभी स्टेटस भी लगाया, वो लगाया, तो मतलब जैसे सब लगा रहे हैं सब तरीके से लगा दिया। लेकिन जो अब अंदर से जो भाव है, वो 32 साल बाद आप खुद को अंदर देखने को मिला। बिल्कुल सच। मंदिर जाते थे, प्रसाद मिलेगा, आज मंगलवार है, ऐसे चले जाते थे। कोई फंक्शन है, आज पूरी मिलेगी, निकल लो मंदिर। तो ऐसे जाते थे। और पूजा पाठ तो ऐसे इतना भारी हो जाता था, मतलब यार 10 मिनट बाद बम फोड़ने पड़ेंगे, यार घर वाले क्या कर रहे हैं। तो ऐसा होता था। तो महादेव की भक्ति को लेके अब आपका क्या कहना है कि भाई अब ये चीज एक तरफ और महादेव जी की भक्ति? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ एक महंगी सी अंगूठी पहनाई थी, किसी से लेके यहाँ पे एक बड़ा सा ताबीज बनाया था। सबसे पहले मैंने आते ही ऐसे निकाले, सबसे पहले ऐसे ऐसे पूरे इज्जत के साथ। मैं जी मेरा नहीं पाड़ सकता कोई एक बाल भी। अच्छा, वो मतलब किसी वो जैसे बनवा देते कि भाई ये चीज है, इस ऐसे। एक भाई है, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे पिताजी ने मना कर दिया, क्यों किसी की दुकान बंद कर रहा है। सही बात है। मैं भाई बड़े से बड़ा जादूगर, टोना तांत्रिक जो भी है, मैं जहां बोलोगे वहां मेरा नाम है अमित पंघाल। और आज भी कहता हूँ आपकी वीडियो पे, मैं वहां आ जाऊंगा, ठीक है। मेरा बाल इतना सा भी टच नहीं हो सकता। रीजन बताता हूँ क्यों। पीछे मैं हूं, आगे ना महाकाल है। और ये मेरा अंधविश्वास नहीं है, ये मेरा मतलब कि वो तो चलो आपको हर किसी को पता रहता है, मेरे को मेरा पता है, मेरे आगे महाकाल है। सही बात। और जिंदगी में एक चीज याद रखना, इंसान डरता है भूत प्रेत, वो क्या नाम है उसको सिद्ध करा देता है, पिशाचिनी है जो भी है, जिन विन से डरता है। इनकी कोई औकात भी नहीं अनुज भाई। सबसे बड़ा वो काल है, और काल का भी जो बाप है ना वो महाकाल है। हर महादेव, क्या बात है। और ये देखो, विश्वास हो तो ऐसा ही हो प्रभु पे, क्योंकि जो वृंदावन में बड़े ही महान संत है प्रेमानंद जी, वो कहते हैं कि भगवान नाम जापक को कभी भी ये भूत पिशाच प्रेत ये तो बहुत टुच्ची चीज है। अगर भगवान नाम जापक हो, उपासक हो, तो तुम्हें बस फिर विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए परमात्मा में। और बाकी भाई जो है अमित भाई से मतलब इन बातों को सुन के और वो चीजें ना, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि मैं जो है, सबसे मेन बात आपको बता देते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, जो जुड़े हैं लोग उनको तो पता ही है कि 8 मार्च 2024 यानी कि महाशिवरात्रि के दिन जो है गांव तोशाम में, मतलब जो खड़खड़ी माखवान है हमारे मनीष अमित भैया का जो गांव है, तो वहां पे महादेव जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मंदिर में। महादेव की बहुत मतलब असीम कृपा है। अनुज भाई, एक छोटी सी बात काटूंगा आपकी। हाँ जी। मैं मेरे पिताजी बैठे थे, सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं है, क्योंकि देखो
जो वीडियो देख रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनको भी नहीं। और मैं एक बात और बताता हूँ कि जो अमित भैया को जानते हैं ना, पर्सनली जानते हैं, उनको ये भी पता है कि ये इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, और सच भी बोलता है तो कड़वा बोलता है, तो वो इंसान झूठ नहीं बोलता। तो आपकी बात पे तो कोई दो राय नहीं कि आप। मेरे पिताजी बैठे थे, तो ऐसे ही दिमाग में आया कि भाई शिवरात्रि कब होती है, महाशिवरात्रि का तो कोई मतलब नहीं था। मैं शिवरात्रि कब होती है, मंदिर का काम चल रहा है एंड दिनों का, तो कह रहे भाई 8 मार्च। मैं कहा जी किसी से नहीं पूछना, ना किसी पंडित से, ना किसी कैलेंडर में रख दो। फिर उस्ताद जी तो उस्ताद जी है, कह रहा है यार इसकी तो आदत खराब है, कह रहा है एक दो से पूछ लेता हूँ। भाई एक दो से पूछा, कह रहा है भाई इससे पवित्र दिन हिंदू समाज में 300 साल बाद ये शिवरात्रि आ रही है, जो महाशिवरात्रि है 300 साल बाद है। इसमें कुछ बताया था उन्होंने। हाँ, कुछ उनको पता होता है जो हाँ, साधु संत है। तो हर चीज का ख्याल देने वाले वो महादेव है। ना तो हम कल कुछ थे, ना आज कुछ है, ना आगे कुछ होंगे, लेकिन वो बाबा है ना, वो दया का सागर है। क्या बात है। वो गुस्सा आए तो सब कुछ भस्म कर दे, नहीं तो वो भोला है, वो सब कुछ दान भी कर सब कुछ दान कर भोला है वो। बिल्कुल सही बात है। तो भाई मेरा मकसद यही था आपको मतलब वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें बताने का, क्योंकि अमित भाई ना ये बातें बताते थे पर्सनली, तो कहते थे वीडियो में नहीं, तो मैंने पर्सनली मतलब रिक्वेस्ट करके बोला कि अमित भाई ये बातें जो है ना उनको पता लगनी चाहिए। जो लोग देखो सोशल मीडिया पे जो ये आजकल अंधविश्वास फैल रहा है ना कि भूत है, चुड़ैल है, ये बात तो भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, जो वीडियो बनाते हैं ना भूत प्रेत चुड़ैल जिन, एक दिन और एक रात मैं वहां रहूंगा जहां वो कहेंगे उनके साथ, और एक रात भी नहीं, सिर्फ 4 घंटे वो वहां रहेंगे जहां मैं कहूंगा, सिर्फ 4 घंटे। ठीक है, मैं तैयार हूं, और इस वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके। और दोनों तरफ ना एक ही सिर्फ एक चीज काम आएगी कि जिसका महादेव जी पे विश्वास है उसको कहीं भी रख लो, वो हर जगह एक सा रहेगा। और जो ये अंधविश्वास फैला रहा है, ये फैला रहा है, वो तो घर में ही डरेगा, है ना। जिसका विश्वास ही नहीं है वो तो घर में भी डरता है। तंत्र विद्या मंत्र विद्या कुछ दिन चलती है, फिर उल्टी हो जाती है। उसकी खासियत ये है वो उल्टी हो जाती है, लेकिन जो भी कुछ है ना वो सब महादेव के पैरों के नीचे है। सही बात है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, हर हर महादेव। और अब एक लास्ट में एक बात और बताने जा रहे हैं कि 8 मार्च को या उससे पहले एक सरप्राइज भी जो है बहुत जबरदस्त आ रहा है। तो महादेव जी को लेके बहुत अच्छा मतलब बहुत ही प्यारा सा एक सरप्राइज है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग। और बस महाशिवरात्रि के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो जो आ सकता है खड़खड़ी माखन, आप सबका इनविटेशन है और तहे दिल से आप सबका बुलाया जा रहा है। जो इंसान जीवित है इस मृत्यु लोक में उन सबका इनविटेशन है, और जो जा चुके हैं उन सबका इनविटेशन है। हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव।